अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू ऑफ स्टंप क्रिकेट। आज हम बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स बामुकाबला कराची किंग्स। एक सनसनीखेज मुकाबला, एक थ्रिलर मैच जिसे 5 विकेट से जीत लिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। नाजरीन, रदरफोर्ड ने कल तबाहकुन बैटिंग की और कराची किंग्स को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैन भाई से, हम बात स्टार्ट करेंगे। जैन भाई, रदरफोर्ड के बारे में बताएं, क्या तबाहकुन इनिंग खेली और कराची किंग्स को निस्तो नाबूद कर दिया है और कल। देखिए, बिल्कुल बेहतरीन इनिंग और अकेले ही अपने दम पे मैच जितवाया। आकिब हुसैन ने सपोर्ट किया और ऐसे मौके पे जहां पे लग रहा था कि मैच बिल्कुल जो है वो कराची ले गया, लेकिन वहां से कमबैक किया और बेहतरीन इनिंग जो है वो उन्होंने खेली। बिल्कुल। मोहसिन भाई, आप बताएं, रदरफोर्ड ने कल क्या तबाहकुन इनिंग खेली। देखिए, रदरफोर्ड ने इनिंग तो बहुत अच्छी खेली है, नो डाउट उन्होंने मैच जिता दिया, लेकिन जो डॉट बॉल हुई है ना आखिरी 4 ओवर्स में, वो कोयटा को मैच हरवा सकती है अगर 2 छक्के ना लगते लास्ट में। बिल्कुल, चार लास्ट ओवर ओवर्स तक में मैच गया। 9 इन्होंने डॉट बॉल्स खेली हैं लास्ट, यानी कि 17, 18 और 19वें ओवर में इनकी 7 डॉट बॉल्स थी। अगर वो 7 सिंगल होते तो 15 में से कितना स्कोर बच जाता था, इनके बिलो 10 चला जाना था। तो डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेलनी है, इन्हें इस पे काम करने की जरूरत है। बेशक इन्होंने मैच जिता दिया, लेकिन अच्छी नहीं थी ओवरऑल, तो मैच जिता दिया। ज्यादा इनके जो है वो मैच पे फोकस था इनका। मैं तो ये कहूंगा कि अपनी डॉट बॉल्स पे थोड़ा कवर करें। बिल्कुल। अली हमजा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे रदरफोर्ड की इस इनिंग के बारे में। देखें, कोयटा के अंदर उनको एक रोल दिया गया एज ए फिनिशर का। उनके पास लो इवेंस भी हैं मिड ऑर्डर में खेलने के लिए। 1-2 मैच में आपने देखा होगा रदरफोर्ड इतनी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन वो फिर भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। रदरफोर्ड को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक रोल दिया हुआ है। कोयटा की सबसे अच्छी बात जो है इस टूर्नामेंट में जो मुझे लग रही है वो यही है कि कोयटा ने हर प्लेयर को एक रोल दिया हुआ है। जैसे आमिर को देख लें, वसीम जूनियर को देख लें, बॉलिंग आप देख रहे हैं अबरार अहमद को। वो अबरार अहमद बता रहे थे कि मेरे 2 ओवर पावर प्ले में रखे होते हैं। जो अब मैनेजमेंट जब बाहर कोई भी प्लान बनाते हैं तो उसमें मेरे जो 2 ओवर हैं वो पहले से डिसाइड होते हैं। ऐसे इन्होंने रदरफोर्ड को भी एक प्लान दिया हुआ कि आपने एज अ फिनिशर ही खेलना है हमारी टीम में, और आपने जाना है जाके बाद मैच में आपके 6 लाग गए ठीक है, नहीं तो हम आपको कोई ऐसा आपको प्रेशर नहीं डलेगा कि आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं नहीं दे रहे। तो वो उन्होंने अपना रोल जो कल किया वो बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा किया जो उनको रोल मिला था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कराची से या कोई बुरी बॉलिंग हुई हो, तो उनको एक रोल था, उन्होंने वो अपना पूरा किया है। बिल्कुल नाजरीन, एक अच्छा मैच हुआ, लेकिन एक अच्छे स्टार्ट के बाद कराची किंग्स ने एक बहुत जबरदस्त स्टार्ट लिया बैटिंग में, अच्छा रन कर लिए थे स्टार्ट में। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से उस्मान तारिक ने एक जबरदस्त स्पेल किया, 4 ओवर 16 रन और 2 खिलाड़ी को आउट किया। उस्मान तारिक की बॉलिंग के बारे में हम बात करेंगे मोहसिन भाई से। उस्मान तारिक एक जबरदस्त किस्म का बॉलर रहे हैं। मैच का टर्निंग पॉइंट ही वो था जब उन्होंने 1 ओवर में जेम्स विंस को और टीम साइफर्ट को आउट कर किया। वो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद कराची जो है वो इस जो डैमेज उन्हें मिला था इससे उभर ही नहीं सकी है, और वहीं पे इनके स्कोर भी नहीं बना उनसे। अगर उस्मान तारिक वहां पे 2 विकेट्स ना निकालते तो मे बी ये लगभग 200 के करीब स्कोर होता। और जैसी बात मेरी हमजा ने कहा कि कराची की बॉलिंग अच्छी थी, मैं तो नहीं समझता उनके फास्ट बॉलर्स ने कोई खातिर ख्वाह बॉलिंग की है। बिल्कुल, कल कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। हसन अली जो है वो 4 ओवर में तकरीबन 40 खा गए हैं, अनवर अली 2 ओवर में 28 खा गए हैं। देखिए, हसन अली ने कल शायद 2 ओवर्स किए हैं। हसन अली के कल आप देखें उनसे उन्होंने कंप्लीट कोटा नहीं करवाया कराची वालों ने, तो उन्होंने हसन अली ने 2 ओवर्स ही कल किए हैं। 2 ओवर में शायद उनको 28 रन लगे हैं। तो हसन अली को शायद आप हो रहे हैं 39 स्कोर लगा है और 2 आउट किए हैं, पूरे ओवर करके गए हैं वो। उन्हें किया है कल एक सेकंड लास्ट पे, वो अच्छा ओवर किया सेकंड लास्ट वाला ओवर वो एक अच्छा कर गए हैं, लेकिन 4 ओवर पूरे किए नहीं। मतलब शायद आपने कल वो आप मीर हमजा समझ रहे होंगे, उन्हें वो जो आखिरी 2 ओवर करवाने आए थे, मीर हमजा बाहर थे कल। तो कल तो बॉलिंग ही नहीं थी पूरी कराची किंग्स की, तो इन्हें पूरे करवाने ही थे। स्पिनर्स की आप देखें ना, मलिक 3 ओवर जहां पे कर रहे हैं, और मलिक जिस टीम में 3 ओवर कर रहे हैं उस टीम को सोचना चाहिए कि उन्हें एक बॉलर एक्स्ट्रा चाहिए। देखिए, कल कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, आपने वो बताया था डाइजेस्टिव कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिस वजह से कुछ प्लेयर्स भी नहीं देखिए वो तो चले एक हो गया आपके प्लेयर के साथ। जब आकिब हुसैन और रदरफोर्ड बैटिंग कर रहे हैं, दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, कराची से इधर एक ट्रिक मिस होगी कि आपके पास मलिक पड़े हैं, उनका एक ओवर भी है, आपने इनको क्यों नहीं ट्राई किया? मलिक से करवाया उन्होंने। नहीं, अभी एक ओवर और रहता था ना, क्योंकि आप थे आप देखिए आफ्टर 15 ओवर्स आप नहीं जाएंगे, और एक छक्का लगा था सामने, छक्का लगा नहीं। देखें, उस दिन जल्मी भी तो गई है, आपको रिस्क तो लेना पड़ता है। जल्मी के पास चॉइस नहीं थी। देखिए 5 ओवर में रन कितने रहते थे, आप ये भी तो देखें ना। जब रन से ज्यादा हो तो आपको रिस्क कैसा लेना पड़ता है। देखें, जल्मी के पास चॉइस नहीं थी और इनके पास चॉइस है। और सबसे बड़ी स्ट्रेटजी शुरू में ही आप देख लें, कराची ने स्टार्ट कैसे लिया, आपने नवाज को लगा दिया। जैसे कि हमने पिछले मैच में बात की कि इमाद को जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर को मतलब पसंद है उन्हें, बैटिंग करते हैं, और उन्होंने भी वही आते ही नवाज को लगा दिया। 30 ओवर में 20 रन बने और वहां से जो है मोमेंटम पूरा कोयटा की तरफ। इधर स्टार्ट लेते हैं अभी कराची किंग्स की बैटिंग से। इतने अच्छे स्टार्ट के बाद इतना अच्छा एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिया जेम्स विंस ने और टीम साइफर्ट ने। उसके बाद क्या वजूहत हुई, जब वो उनकी विकेट जब वो आउट हुए उसके बाद शुएब मलिक आए, नवाज आए, तो अच्छा टोटल सेट नहीं कर सके। क्या वजूहत थी जैन भाई?
अरे बिल्कुल शुरू में ही शान महसूस, जैसा कि हमको पता है, फिर एक फेलियर, कैप्टन होके मतलब आप रन नहीं कर रहे। और एक अनफॉर्चुनेट चीज जो है कि इनके प्लेयर्स नहीं थे, मतलब डुप्लोय को आपने एक मैच खिलाया, शायद मेरे ख्याल में वही प्रॉब्लम था उनका। इलनेस की वजह से वो आप नहीं खिला सके, विंस को वापस लाना पड़ा। विंस ने अच्छा स्टार्ट लिया मगर वो इतना कैपिटलाइज नहीं कर सके। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर जिन पर डाला है ना, वो वही बाद मलिक ने डाला। 20 बॉलों पे 12 रन भाई, T20 क्रिकेट है यार, कुछ शर्म कर ले। और वो जो बढ़ के छक्का मारते थे स्पिनर को, उसी पे आउट हो गए हैं। ऐसे ही है अली हमजा भाई से हम बात कर रहे थे शान देखिए- मसूद के बारे में। शान देखिए, मसूद के बारे जब में जैन बात कर रहा था शान मसूद पे, तो मुझे तो हंसी आ जाती है, क्योंकि जैन उसको तो ये समझते थे कि शायद वो डॉन ब्रैडमैन है पाकिस्तान के। भाई मैंने कब कहा है? भाई कब कहा आप है? अब आप पिछली कब वीडियो कहा है? देखना, बताइए। आप पिछली वीडियो वीडियो देखें। हाँ दिखा देना मैंने कब बात तो की। आप खुद ही मेंशन कर देंगे लास्ट हाँ वीडियो ठीक है, में। आप दिखा दे मैंने कब बात की। तो जैन भाई शान मसूद को एज अ डॉन ब्रैडमैन ले रहे थे मैं तो पाकिस्तान ऐसे बोल दूंगा, आप मलिक के बहुत बड़े फैन है तो फिर। में। मैं तो हूँ मलिक का फैन, मैं तो आप भी कह रहा हूँ। बिल्कुल देखिए, पूरा कल पाकिस्तान है भाई। जब कल स्पिनर से लगे हुए थे तो मलिक को उस वक्त चार्ज करना चाहिए था, तो मलिक से एक तो चार्ज नहीं हुआ, और उस वक्त मलिक ने बहुत ज्यादा डार्ट बाले खेल, जिस वजह से कराची मिनिमम 20 to 30 रन शार्ट था, तो जो उनको लास्ट पे उसका खमियाजा भुगतना भी पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद लेकिन भाई शार्ट आप कह नहीं सकते, आपने अच्छे रन एंड पे किए हैं। आप बिल्कुल खत्म हो गए थे, वही सिचुएशन थी पिछले मैच वाली, आपने शुरू में ही नहीं रन किए, एंड पे तो आपने अच्छे रन कर लिए। आपने कल देखा होगा मोहसिन भाई, जैन भाई और अली हमजा भाई, अनवर अली को शामिल किया गया। अनवर अली की आपने एंड पे इनिंग देखी होगी, 14 बॉल 25 रन किए, अच्छे छक्के लगाए, लंबे छक्के लगाए। मोहम्मद वसीम जूनियर को परफेक्ट बॉल पे उनके छक्के लगे हैं। अच्छे आपको छक्के। कल पता चला होगा कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर थे, उन्हें जाया कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे अनवर अली के बारे में? देखें, अनवर अली जो है उन्होंने कल बहुत अच्छी बैटिंग की है, नो डाउट। उनका कैच साउथस्कीन ने छोड़ा था, साउथस्कीन ने कल दो कैच छोड़े हैं, जो अनवर अली का तो कॉस्टली साबित होने लगा था अगर मैच हार जाते वो। तो अनवर अली की बैटिंग जैसी थी, लेकिन बॉलिंग उसके बिल्कुल अपोजिट हुई है उनसे। इनके वो 2 छक्के जो एंड पे खा गए, वो उनके खाने बनते नहीं थे। मेरे ख्याल में गलत बॉलिंग नहीं की वो। एक चीज मुझे अच्छी वो अनवर अली स्लॉट में गई है अनवर अली पास की दोनों। चीज मुझे अच्छी ये नजर आई कि वो एक क्लैरिटी ऑफ माइंड था कि मैंने यॉर्कर ही करना है। यॉर्कर मिस हुआ, छक्का लगा, यॉर्कर मिस हुआ, लेकिन उससे अगले 2 बार देख लें कि उनके माइंड की क्लैरिटी क्या है कि उन्होंने फिर परफेक्ट यॉर्कर किए। वही बात कर रहा हूं कि उन्होंने जो पहले 2 छक्के खाए वो स्लॉट में गिरी है बात। लेकिन आप प्लान था ना प्लान तो था ना, नहीं, मतलब प्लान नहीं, यार मैं आपको इनकी एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इनके जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के अंदर जो इनके हेड है वो है हैदर अजहर। तो सबको पता है वो स्टैट्स वगैरह कितने अच्छे से देखते हैं। तो पीएसएल में अभी तक 8 सीजन हुए हैं, ये तो 9 चल रहा है। तो अनवर अली की 20 ओवर में इसकी इकानवी है, लास्ट ओवर में इसकी इकानवी है 15.60 की शायद, यानी 15.60 की इसकी इकानवी है, सबसे ज्यादा। इसके बाद है अब्बास अफरीदी, फहीम अशरफ, फिर ये 2 हैं। तो जब आपको पता है कि अनवर अली की इकानवी लास्ट ओवर में 50 प्लस की है, तो आप फिर क्यों अनवर अली के साथ जा रहे लास्ट क्या था आपके ओवर? पास? तो आप ओवर मैनेज कर सकते थे ना, नहीं थे यार। तो आप मैनेज कर सकते। देखिए, स्ट्रेटजी का जो मैनेजमेंट का जो काम होता है वो यही होता है कि आपकी स्ट्रेटजी के साथ मेरे ख्याल में आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अनवर अली ने बड़ा अच्छा लास्ट ओवर किया, सिर्फ आखिरी बिल्कुल। बार उन्होंने गलत किया जैन जब डाउन द भाई लेग साइड। गेम में तो वापस आ गए थे, उधर मिस फील्ड हुई, जब 2 स्कोर उधर बनना ही नहीं चाहिए था, इतनी घटिया किस्म की उधर फील्डिंग कम से कम मैं इस बात की अप्रिशिएट करूंगा कि उनको माइंड में क्लियर था कि मैंने यॉर्कर ही, और 5 अच्छे यॉर्कर अटेम्प्ट किए, आखिरी बाल थोड़ी गलत की। हम देखते हैं हारिस राव, शाहीन अफरीदी लास्ट ओवर में आके एक यॉर्कर करेंगे, 3 लेंथ बॉल में 2 छक्के और मारेंगे आप जी। उससे बिल्कुल ऑपोजिट देख रहे हैं, हमारी नेशनल टीम में खेल रहे हैं वसीम जूनियर, आपने उनका लास्ट ओवर देख लिया, वो कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। वो तो यॉर्कर के अटेम्प्ट भी नहीं थे, सीधी स्लॉट बॉलिंग कर रहे हैं वो। अनवर अली को जैसे भाई 140 की अनवर अली को उन्होंने यॉर्कर किए थे, अनवर अली ने वो यॉर्कर यॉर्कर जो है, यॉर्कर प्ले किए हैं, अच्छे छक्के यॉर्कर लगाए थे। प्ले किए हैं उन्होंने। जो अनवर अली के छक्के थे वो बहुत अच्छे छक्के थे। और उसके अलावा जो अगर आप देखें, वो आप जो कह रहे हैं कि मिस फील्ड हुआ है, वो मिस फील्ड नहीं था, वो कोयटा की ब्रिलियंस थी वहां पे। नहीं यार, हाथ में अनवर अली को ऊपर, ना कीपर ऊपर खड़ा है, भाई विकेट कीपर के ना सबसे बॉलर पहले ऊपर साइड खड़ा पर हुआ है। पूछना चाहिए भाई आप क्या उधर खड़े होकर देख रहे हैं भाई। लास्ट बॉल है यार, एक और बॉल बॉलर का काम है, बॉलर का काम है बॉलिंग एंड पे जाना। वो बॉलिंग एंड पे नहीं गए, बेशक शायद थोड़ा दूर थे, बैटिंग एंड पे तो विकेट की कीपर का काम है ना कि विकेट। लेकिन आप इसमें कोयटा की ब्रिलियंस देखें, कोयटा वालों ने कैसे, देखिए, वो उन्होंने अकेले हुसैन को कहा कि आप वहीं रुके, नहीं वैसे रुके नहीं थे मेरे ख्याल में। अगर वो निकल गए थे, अगर वो कीपर विकेट पे मौजूद होता तो रन आउट हो जाता। बिल्कुल कोई भी शायद फिर वो क्या था, रन भी ना लेते। मेरा तो फॉर पता था कि आज ब्रिलियंस है ना, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड है, Presence of mind उन्होंने भी अच्छी एक्ट थी। किया उसके हिसाब से। मुझे तो कराची और साइफर ने सीधा कैच भी छोड़ा, साउथ स्कील का वो इतने कॉस्टली साबित नहीं हुए, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट कैच छोड़ा। देखिए, वो साउथ स्कील ने 2 छोड़े, शायद उन्होंने पे बैक किया, पे बैक की मैं भी आपका एक छोड़ देता हूँ। देखें, पीएसएल में इस दफा फील्डिंग का मेयार बहुत बुरा है। अगर हम दूसरी तरफ देखना सरफराज की कीपिंग, तो सरफराज ने भी, आपने शुरू में सरफराज की बैटिंग की भी बात कर रहे हैं। बैटिंग तो हम हर दफा हर मैच में डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात भाई आप देख लें, वीकली उन्होंने सिर्फ खुद आउट नहीं हुए, उससे पिछली बार देख लें उन्होंने तकरीबन सेट रॉय को रन आउट करवा दिया। भाई पहले खुद कॉल की और फिर कह रहे हैं रुक जाओ, वो तकरीबन डायरेक्ट लगती तो वो रन आउट हो जाते भाई, उससे अगली बार पे खुद भी आउट हो गए। तो यार भाई अब क्या करें ना, आप खुद रन कर रहे हैं और दूसरों को करने दे रहे हैं। आपको एक और बात बताऊं, कोयटा जो है वो 5 मैच जीत गई है।
तो और 5 जीती है, चार चार चार- जीते, चार चार- चार जीते, जीते। पांच में वो से पांच एक जो को हारी है ना, उसमें सरफराज नहीं आए थे बैटिंग पे, क्योंकि उनके हेड पे बॉल लगी थी। तो देखिए सरफराज की रूहानी अजमतें कितनी है। जब तक सरफराज खेलेंगे कोयटा जीतेगी। बस आप ये भी है, देखें। इस चीजों से जब तक नहीं निकलना कोयटा ने, मुझे नहीं लगता नहीं, कि वो इस इसलिए दफा वो कहते थे ना कि सरफराज लकी कैप्टन है, देखिए इसलिए सरकार लगी पाकिस्तान जब- में- जब इस चीज का पाकिस्तान में इनाम रूहानियत और तो बहुत ज्यादा है। स्पिन के रोल के बारे में आप बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी, कराची में स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाउंड्री बड़ी है और पिच में भी मतलब हेल्प है। और आपने देखा कि कोयटा के स्पिनर ने 12 ओवर में सिर्फ 81 रन दिए और 7 विकेट साथ। जाहिद महमूद जैसे स्पिनर ने इतनी बिल्कुल। अच्छी बॉलिंग और मेरे ख्याल में नवाज की मैंने बॉलिंग देखी। नवाज पे हम तनकीद करते हैं कि वो भाई अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन कल जब वो मार खा रहे थे तो रोहित से मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मुझे वो वहां पे शान सूद की कैप्टनसी की गलती नजर आई कि भाई आप उनको रोहित देखिए के आप आगे- इधर शाम से कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, मैंने पहले स्ट्रेटेजी की बात यही किया ना कि आप बाहर से एक प्लान लेकर नहीं आए कि किन के ओवर किस टाइम पे एंड करने। जैसे नंबर का मैं बता रहा था कि आप लास्ट पर एक ओवर लेकर गए, अगर वही ओवर आप पहले एंड करवा लेते शायद रिजल्ट कुछ और होता। कल की पिच पता नहीं किस तरीके से इन्होंने देखी है, तबरेज शम्सी को बाहर बिठा दिया वो गया मेरे है। ख्याल में illness की वो वजह से। illness की मैं भी वजह यही से समझ रहा था बैठ कि ये कैसी भाई स्ट्रेटेजी है कि आपने देखिए उनको अच्छा मीर हमजा का बाहर होना भी समझ में नहीं आया, और उसके अलावा बस शायद यही आमिर को problem अब हम कह नहीं सकते कौन ड्रॉप हुआ है, कौन इलनेस की वजह से बाहर था, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन आमिर- आमिर लेकिन आमिर इनके का पास- रेस्ट करना बनता नहीं इनके था। पास एक अच्छा ऑप्शन था कोयटा के पास, उसके सॉरी कराची के पास मोहम्मद रोहित का। मोहम्मद रोहित यूएई की तरफ से खेल रहे हैं, वो T10 भी खेले हैं, ये जो ILT लीग हुई थी इसमें भी वो खेले हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन मुजर बानी ने अच्छी बॉलिंग की। अगर आप उसकी बॉलिंग देखेंगे मोहम्मद रोहित की, तो शायद आपको ये बात शायद महसूस हो के मोहम्मद रोहित कराची की जो करंट बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे अच्छा और है। मुजर अगर आप मोहम्मद रोहित को बॉलिंग करवाते हुए देख मुजर रहे हैं। बानी की आप बॉलिंग देख लें, मतलब जितना बाउंस उनको मिल रहा था ऐसे लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब। और जो साउथ शायद वो अपने लंबे काद का थोड़ा फायदा ले रहे थे। और ये बिल्कुल, पहली बड़ा दफा अच्छा start लिया और ये था। पहली दफा नहीं हुआ कि रदरफोर्ड ने मुजरबानी को सिक्सेस लगाए हों। इससे पहले वो जब मुल्तान की तरफ थे मुजरबानी, तो उस वक्त भी रदरफोर्ड ने अच्छी खासी इनके एंगेज हिटिंग की थी, उस वक्त भी शायद 3 से 4 छक्के इनको लगा दिए थे एक ओवर में। ये वाली चीजें कराची किंग्स को पेश आती रहेंगी जब तक ये चाचा 11 के साथ जाते रहेंगे, शान मसूद, शुएब मलिक, जब तक ये चीजें नहीं हटेंगी कराची किंग्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चलिए नाज़रीन, इसके बाद हम बात कर रहे थे, जैन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए कल आपने देखा होगा शायद जो दूसरा रन आउट हुआ था वो इंटरप्शन वाला जो चेक किया गया था, और उसमें आप देखें कि जो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है कि कौन थर्ड अंपायर थे, कि जब बैट जो है वो एक दफा क्रीज में पहुंच गया था, तो अब ये रूल चेंज हो चुका है। बिल्कुल कि पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ये पॉइंट ऑफ, अगर आपने लाइन क्रॉस कर ली तो वो नॉट आउट है। Not out है। और अंपायर जो है वो चेक कर रहे थे कि कहीं उनका बैट हवा में तो नहीं। Commentator- वो तो कुदरती था कि मतलब बैट जो है वो ग्राउंडेड Grounded था। था। अगर बैट हवा में होता तो मेरे ख्याल में रन आउट देते, और बिल्कुल। इससे बड़ी बेइज्जती आपकी लीग की होती कि आपने भाई अंपायर कैसे बैठाए जिनको रूल्स का ही नहीं पता। कमेंटेटर्स भी बार बार कह रहे थे कि हाँ। भाई ये तो मतलब रूल है। और उन्होंने जब डिसीजन दिया तो उन्होंने भी यही कहा कि बैट ग्राउंडेड है इसलिए मैं नॉट आउट दे रहा। अगर वो बैट हवा में होता तो वो तो वो एक दफा डिसीजन देके दोबारा फिर चेक किया उन्होंने, हाँ, दोबारा वो कह रहे थे मैंने मुझे दूसरी दोबारा- दफा फिर उन्होंने और चेक एक किया। और बात जो मुझे कराची में पॉजिटिव लगी है, देखिए अगर आप पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए जो कंटेस्टेंट है ना टॉप ऑर्डर में, आप देखें साइम आपको नजर आते हैं, बाबर, रिजवान, हारिस नजर आते हैं आपको वहां पे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आपको कोई बैट्समैन नहीं नजर आता जो लोकल हो और कम्पीट कर रहा हो। ठीक है, तो इरफान नियाजी जो है कराची के, इरफान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने देखें पिछले मैच में पुलाड़ के साथ एंकर का रोल अदा किया। पुलाड़ स्कोर भी कर रहे थे, उन्होंने साथ में स्ट्राइक रोटेट करके दी। बिल्कुल। और लास्ट पे और- भी हिटिंग की थोड़ी बहुत लेकिन अच्छा स्ट्राइक रेट से वो कल खेले। उन्होंने क्या किया, कल स्पिनर्स लगे हुए थे, उन्हें पता था कि ये पुलाड़ की गेम नहीं है, उन्होंने स्पिनर्स को खुद हिट करना चाहिए। लेकिन वो कल जो आउट हुए वो भी एक कहते हैं कि उनका बैड लक था कि स्लोग, उन्होंने वाइल्ड स्लोग नहीं मारा था, वो शायद डबल माइंडेड हो गए थे मैं हिट करूं या नहीं। बिल्कुल, मैं यही बात करना चाह और उनके पास मेरे ख्याल में ये जो पोलार्ड के पास सबसे बेहतरीन फील्डिंग, आपने फील्डिंग देखी होगी नियाजी ने, मतलब 2-3 चौके तीन भी रोके catches- और बेहतरीन तीन फील्डर है, catches गन किए। फील्डर मैं है। यही ये कहना क्या- चाह रहा था कि कराची की तरफ से सिर्फ यही प्लेयर हमें नजर आ रहे देखिए हैं। कराची अभी उनका यूज ठीक से नहीं कर रही है, अभी ठीक उनको से नहीं बॉलिंग कर से नहीं करवा रही है अभी उनसे, अभी और- उनकी वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर खेल रहे हैं बिल्कुल, पाकिस्तान और डोमेस्टिक में। पिछले सीजन में भी मतलब कैमियोज खेल रहे हैं और हाँ। मतलब इनका यूटिलाइजेशन देखें अगर आप उनके डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखें, वो चौथे या 5वें नंबर पे खेलते हैं, और अगर कराची ने 5वें नंबर पे इनके लगातार खिलाए और वहां पे वो परफॉर्म भी करेंगे, इनके थोड़ा बहुत वो हिटिंग जो करते हैं वो तो करेंगे, लेकिन टाइम लेके बैटिंग करेंगे। दूसरा उनकी बॉलिंग को यूटिलाइज करें, क्योंकि हमारे पास जो नेशनल टीम है ना, इस नंबर का कंटेस्टेंट जो है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर आपको वही इफ्तिखार के साथ जाना पड़ता है, आसिफ अली के साथ आसिफ अली के साथ जाना पड़ता है। आपके पास इरफान नियाजी जैसे youngsters जब मौजूद हैं तो आपको इन्हें ट्राई करना चाहिए। और भाई हसन अली की आप देख लें, हसन अली को अनवर अली से ऊपर भेजा गया और कब से वो नेशनल टीम के साथ भी खेल रहे हैं, और मतलब उनकी बैटिंग स्किल का सबको पता है कि भाई कितने मतलब खेल चुके हैं, 2-3 50 भी कर चुके हैं, मतलब कराची को उन पे ज्यादा ट्रस्ट था और उन्होंने देखे मैं कैसी भाई शॉट खेली है, उनसे नीचे आके अनवर अली उनसे ज्यादा रन कर हर मैच में हसन अली अजीब सी शॉट खेल के और अनवर अली कितनी देर बाद कमबैक किया उन्होंने, मेरे ख्याल में मुझे नहीं याद आ रही दफा वो कब देखिए खेले थे। मोहसिन भाई अभी बात कर रहे थे सरफराज की रूहानी अजमतें, तो मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं
कि सरफराज जो है वो स्पिनर्स का यूज बहुत अच्छे से करते हैं। शुरू से ही आप देखें, जब पाकिस्तान टीम में भी होते थे तो वो 2 से 3 स्पिनर्स के साथ खेलते थे, इमाद, शादाब, शुएब मलिक और हफीज के साथ। तो इधर भी आप देख लें, जब यूएई में लीग हुआ करती थी PSL, तो इधर भी सरफराज 2 से 3 स्पिनर्स, जाहिद महमूद भी इनकी तरफ से खेलते, तो ये स्पिनर से अच्छी बॉलिंग करवा लेते हैं। तो अगर विकेटों के पीछे से आप अगर सरफराज को हटा देते हैं एज अ विकेट कीपर, तो शायद रोसो इतने अच्छे से स्पिनर्स का यूज ना करवा सके। यार अब ये तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ये इसे, क्योंकि अब एज हो चुकी है उनकी। यही तो हो चुका है, लेकिन देखें जो कोयटा के जो स्पिनर्स इस वक्त अच्छा वर्क कर रहे हैं वो शायद सरफराज की वजह से कर रहे हैं। सरफराज स्पिनर से बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। एग्री नहीं करता। मैं भी नहीं agree। आप लास्ट 2 सीजन देख लें, उनकी रूहानी अजमतें भी मरी हुई थी और उनकी बॉलिंग टैक्टिक्स भी मरी हुई थी। नहीं, उस वक्त देखें उनके पास कोई इतना अच्छा स्पिनर्स भी नहीं था ना। नवाज था एक, नवाज के साथ क्या बॉलिंग करवा सकते हैं? आप PSL में तो पीक पे होते हैं। नहीं, आप पीक पे आप- मिला 3 सीजन आप आप कैसे देख कह लें। रहे हैं कि सरफराज जो है मतलब स्पिनर की परफॉर्मेंस पे वो इम्पैक्ट कर रहे हैं? सरफराज को तो मैंने बोलते हुए भी नहीं देखा, वो तो सुकून से खड़े हुए थे। हर बाल के बाद वो आ रहे हैं, बॉलर के साथ आगे बात कर रहे हैं, वो कैप्टन के पास जा रहे हैं भागते हुए। भाई, आप कैसे कह रहे हैं सरफराज का आपको वो वाला सरफराज नहीं contribution नहीं रहा मैच में? सुहेल खान की बात सुनो इधर, अब वो वाला दौर नहीं आप रहा। पूरी बात करें सुहेल खान को कैसे नहीं बुलाया? देखें, आप भी इधर ही मैं भी इधर हूं। जिस मैच में सरफराज आप बाहर होगा तो आप कोयटा की बॉलिंग की परफॉर्मेंस आप देख लेना, आपके भाई सामने आकिब होगी क्या हुसैन जो होगा। है ना दुनिया की हर लीग खेल के आया, चलो हर लीग में अच्छी बॉलिंग की चलो है, सिर्फ देख यहाँ नहीं आके सरफराज की वजह से अच्छी बॉलिंग नहीं करने चलो लग देख गया। लेते हैं फिर कितनी अच्छी होगी। बिल्कुल नाज़रीन, चले ये तो हमारा था पोस्ट मैच एनालिसिस, एक अच्छी गुफ्तगू हुई और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तो अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।